जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो आपको दो सवाल दिया हुआ है जो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि कॉट थीटा बराबर दिया क्या है। जो दिया है पहले उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसमें से कुछ मान लीजिए त्रिभुज को मान लीजिए ए बी, त्रिभुज ए बी सी है। क्लियर, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें से कोई एक थीटा मानना है। मान के चलिए कि थीटा ये है, इसको थीटा मान लीजिए। एक न्यूनकोण का थीटा मानना है, या तो यहाँ पर तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। तो अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो टेन थीटा का जानना है। तो टेन थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, LAL लंब बट्टा आधार होता है। KA यानी लंब बट्टा आधार होता है। लंब बट्टा L बट्टा A, जिसको कहते हैं लंब, लंब P को कहते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और आधार B होता है। ये फार्मूला के अनुसार हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं उसके अनुसार L बट्टा A कहते हैं। ठीक है। अब तो ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हुआ, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो देख लीजिए आधार बट्टा लंब हो जाएगा। यानी अब ये दिया हुआ है कॉट थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार, यानी इसमें लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, इसका हो गया आधार, यानी B बट्टा हो गया P, आधार बट्टा कर्ण, B हो गया 7 और P हो गया 8, P हो गया 8। तो निकालना क्या है, इसलिए H बराबर हो 8, H निकालना है। आधार हो गया आपको 7, इसको 7 मान लीजिए, और लंब हो गया आपको 8। तो निकालना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और इससे पहले वाले सवाल में भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण, H जो होता है, H निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PA² + BA² होता है। तो क्या करना है, दोनों का वर्ग करके उसको रूट कर देंगे। हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ के 9 × 4 = 13, 13 का 3 बच गया, 1 × 6 = 4, 10 × 6 = 11, 113 का अंडर रूट आ गया। ये किसका मान आ गया, H का मान आ गया। ठीक है, तो H का मान ये निकल गया है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। अब इतना अगर H का मान निकल गया, ये हो गया, आपको देख लीजिए, लिख लीजिए, ये हो गया अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, इतना हो गया है। तो अब इसके हिसाब से सवाल लिखेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है इसमें, पहला सवाल है, कहता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा, कहता है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि एक फार्मूला हमने पढ़ चुका है सब समीकरण में, इससे पहले पढ़ चुका है कि A + B इंटू A - B बराबर A² - B² होता है। ये पढ़ चुका है। तो इसी हिसाब से इसको भी इसी फार्मूला पे सेटिंग करना है। इसको A, इसको B मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर A और B मान लेते हैं तो A + B इंटू A - B का फार्मूला भी जाता है, यानी हो जाएगा A², एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस B² यानी sin² थीटा होगा। बट्टा में देखिए A + B इंटू A - B है, यानी A इसका भी हो जाएगा A² - B² यानी एक का स्क्वायर एक ही होता है, और cos का हो जाएगा cos² थीटा हो गया।
चलिए इस पर मान रखते हैं, एक का एक रह गया, माइनस का माइनस माइनस रह गया, साइन साइन का क्या होगा, लंब लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण यानी अनुपात क्या हो जाएगा साइन का, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है 8 है, आधार क्या है लंब, और कर्ण क्या निकला है रूट 113 निकला है, यानी 8 बट्टा हो जाएगा 113 अंडर रूट 113 हो गया। फिर बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस का देखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है एल ए एल, तो एल ए बट्टा के होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। ये बात को याद रखना है, एल बट्टा के ए, ये बार बार बताते हैं। ये हुआ साइन का, कॉस का, टेन का था, आधार बट्टा कर्ण हो गया। तो आधार बट्टा कर्ण हो गया मतलब क्या हो गया, आधार कहाँ है, आधार है 7, तो ये हो जाएगा 7 बट्टा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस का स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। अगर देखिए इस पर अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, -1 माइनस तो रहेगा, और 8 का वर्ग कितना होगा, 8 × 64 हो जाएगा, बट्टा 113 का वर्ग जब करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के लिए, 8 के लिए भी है 113 के लिए भी है, तो स्क्वायर से ये रूट टूट जाएगा इसका, तो 113 का 113 रह जाएगा। बट्टा में देखिए यहाँ 1 का 1 रह गया, माइनस का माइनस रह गया, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 होता है, ये तो दोनों के लिए है। तो इससे तो इस पर रूट नहीं था तो स्क्वायर हो गया, लेकिन इससे स्क्वायर से इसका रूट टूट जाएगा, यानी हो जाएगा इसका भी 113 बच गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए इसका क्या करना है, ऊपर में ये यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 यानी भिन्न का घटाव कर देंगे, 113 बट्टा में कुछ नहीं है 1 है, तो 113 को 1 से गुना, एक बार से 1 से भाग लगाएंगे 113 में तो 113 बार में लगेगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा। चलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 113 माइनस 113 से एलसीएम इसका, यानी इसका एलसीएम 113 आया, 113 एलसीएम आया, 113 से 1 में भाग लगाया, 1 से लगाया इसमें तो इतना ही बार में लगा, एक और 113 बार में लगा, 113 को अगर 1 से गुना करते तो 113 होता है, माइनस का माइनस रह गया, 113 से 113 में भाग लगाए तो फिर एक बार में लगा, और एक को फिर 64 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। अब फिर देखिए ये बट्टा है, ये लंबा वाला बट्टा दीजिए, ये लंबा वाला बट्टा दीजिए, फिर वहाँ यही प्रोसेस यहाँ भी होगा, 113 को 1 से गुना करेंगे 113 ही होगा, अब माइनस का माइनस रह गया, 113 से 113 में जब भाग लगाते हैं, 113 से 113 में भाग लगाते हैं, एलसीएम में भाग लगाते हैं तो 1 बार में लगेगा, एक को अगर 49 से गुना करते हैं तो 49 होता है। अब देखिए क्या करना है, अब ये बट्टा को अगर गुना में चेंज करते हैं, यानी बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग को अगर गुना में चेंज करते हैं संख्या उलट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया, 9 4 13, 9 4 13 हो गया 9, इधर हो गया 10, 10 में से 6 गया बच गया 4, 49 हो गया, बट्टा में तो 113 है ही। ये बट्टा को अब गुना में ले जाइए तो 113 तो ऊपर चल गया, और इसको घटाइए 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 4 बच गया, 4 बच गया, और इधर 10 हुआ, 10 में से 4 गया बच गया 6, यानी 113 से तो 113 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कट गया, ये दोनों कट गया, कोना कोना कट गया। अब बच गया 49 बट्टा 64, कितना बच गया 49 बट्टा 64, समझ रहे हैं। तो ये मेरा आंसर हो रहा है 49 बट्टा 64, इसका मान निकालना था, इससे ये मान निकल चुका है। इसी तरह से दूसरा एक और सवाल दिया हुआ है, अब बता कर रहा है कि इसमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर यहाँ पर ऊपर में देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, तो यहाँ तो ये तो सीधी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो 8, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कॉट का मान दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, तो कॉट का मान रख दीजिए, कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 7 49, 8 8 64, बस यही आंसर है, बहुत हल्का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोग का प्यार बना रहे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 8.1
8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो आपको 2 सवाल दिया हुआ है जो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि कॉट थीटा बराबर दिया क्या है, जो दिया है पहले उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए है, इसमें से कुछ मान लीजिए, मान ले लिए त्रिभुज को, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, क्लियर। त्रिभुज ABC है जिसमें से कोई एक थीटा मानना है। मान के चलिए कि थीटा ये है, इसको थीटा मान लीजिए, एक न्यूनकोण का थीटा मानना है, या तो यहाँ पर तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। तो अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो टेन थीटा का जानना है। तो टेन थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, LAL लंब बट्टा आधार होता है, KA यानी लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा L/A, जिसको कहते हैं लंब, लंब P को कहते हैं, परपेंडिकुलर होता है और आधार B होता है। ये फार्मूला के अनुसार हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं उसके अनुसार L/A कहते हैं, ठीक है। अब तो ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हुआ, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो देख लीजिए आधार बट्टा लंब हो जाएगा, यानी अब ये दिया हुआ है कॉट थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार, यानी इसमें लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, इसका हो गया आधार यानी B/, हो गया P, आधार बट्टा कर्ण, B हो गया 7 और P हो गया 8, P हो गया 8। तो निकालना क्या है, इसलिए H बराबर हो 8, H निकालना है। आधार हो गया आपको 7, इसको 7 मान लीजिए, और लंब हो गया आपको 8। तो निकालना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और इससे पहले वाले सवाल में भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण, H जो होता है, H निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P² + B² होता है। तो क्या करना है, दोनों का वर्ग करके उसको रूट कर देंगे, हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ के 9 × 4 = 13, 13 का 3 बच गया, 1 × 6 = 4, 10 × 6 = 11, 113 का √ आ गया। ये किसका मान आ गया, H का मान आ गया, ठीक है। तो H का मान ये निकल गया है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। अब इतना अगर H का मान निकल गया, ये हो गया, आपको देख लीजिए, लिख लीजिए, ये हो गया √113 हो गया, ठीक है, इतना हो गया है। तो अब इसके हिसाब से सवाल लिखेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है इसमें, पहला सवाल है, कहता है कि 1 + sin θ × 1 - sin θ बट्टा, कहता है 1 + cos θ × 1 - cos θ। ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि एक फार्मूला हमने पढ़ चुका है सब समीकरण में, इससे पहले पढ़ चुका है कि A + B × A - B बराबर A² - B² होता है, ये पढ़ चुका है। तो इसी हिसाब से इसको भी इसी फार्मूला पे सेटिंग करना है, इसको A इसको B मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर A और B मान लेते हैं तो A + B × A - B का फार्मूला भी जाता है, यानी हो जाएगा A², एक का स्क्वायर एक ही होता है, -B² यानी sin² θ होगा। बट्टा में देखिए A + B × A - B है, यानी A, इसका भी हो जाएगा A² - B² यानी एक का स्क्वायर एक ही होता है, और cos का हो जाएगा cos² θ हो गया। चलिए इस पर मान रखते हैं
एक का एक रह गया, माइनस का माइनस माइनस रह गया, साइन साइन का क्या होगा, लंब लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण यानी अनुपात क्या हो जाएगा साइन का, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है 8 है, आधार क्या है लंब, और कर्ण क्या निकला है रूट 113 निकला है, यानी 8 बट्टा हो जाएगा 113 अंडर रूट 113 हो गया। फिर बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस का देखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है एल ए एल, तो एल ए बट्टा के होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। ये बात को याद रखना है, एल ए एल बट्टा के ए, ये बार बार बताते हैं। ये हुआ साइन का, कॉस का, टेन का था, आधार बट्टा कर्ण हो गया। तो आधार बट्टा कर्ण हो गया मतलब क्या हो गया, आधार कहाँ है, आधार है 7, तो ये हो जाएगा 7 बट्टा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस का स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस का स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। अगर देखिए इस पर अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, -1 माइनस तो रहेगा, और 8 का वर्ग कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा, बट्टा 113 का वर्ग जब करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के लिए 8 के लिए भी है 113 के लिए भी है, तो स्क्वायर से ये रूट टूट जाएगा इसका, तो 113 का 113 रह जाएगा। बट्टा में देखिए यहाँ 1 का 1 रह गया, माइनस का माइनस रह गया, 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49 होता है, ये तो दोनों के लिए है। तो इससे तो इस पर रूट नहीं था तो स्क्वायर हो गया, लेकिन इससे स्क्वायर से इसका रूट टूट जाएगा, यानी हो जाएगा इसका भी 113 बच गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए इसका क्या करना है, ऊपर में ये यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 यानी भिन्न का घटाव कर देंगे, 113 बट्टा में कुछ नहीं है 1 है, तो 113 को 1 से गुना, एक बार से 1 से भाग लगाएंगे 113 में तो 113 बार में लगेगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा। चलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 113 माइनस 113 से एलसीएम इसका, यानी इसका एलसीएम 113 आया, 113 एलसीएम आया, 113 से 1 में भाग लगाया, 1 से लगाए इसमें तो इतना ही बार में लगा, एक और 113 बार में लगा, 113 को अगर 1 से गुना करते तो 113 होता है, माइनस का माइनस रह गया, 113 से 113 में भाग लगाए तो फिर एक बार में लगा, और एक को फिर 64 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। अब फिर देखिए ये बट्टा है, ये लंबा वाला बट्टा दीजिए, ये लंबा वाला बट्टा दीजिए, फिर वहाँ यही प्रोसेस यहाँ भी होगा, 113 को 1 से गुना करेंगे 113 ही होगा, अब माइनस का माइनस रह गया, 113 से 113 में जब भाग लगाते हैं, 113 से 113 में भाग लगाते हैं, एलसीएम में भाग लगाते हैं तो 1 बार में लगेगा, एक को अगर 49 से गुना करते हैं तो 49 होता है। अब देखिए क्या करना है, अब ये बट्टा को अगर गुणा में चेंज करते हैं, यानी बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं संख्या उलट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया 9 4 13, 9 4 13 हो गया 9, इधर हो गया 10, 10 में से 6 गया बच गया 4, 49 हो गया, बट्टा में तो 113 है ही। ये बट्टा को अब गुणा में ले जाइए तो 113 तो ऊपर चल गया, और इसको घटाइए 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 4 बच गया, 4 बच गया, और इधर 10 हुआ, 10 में से 4 गया बच गया 6, यानी 113 से तो 113 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कट गया, ये दोनों कट गया, कोना कोना कट गया। अब बच गया 49 बट्टा 64, कितना बच गया 49 बट्टा 64, समझ रहे हैं। तो ये मेरा आंसर हो रहा है 49 बटा 64, इसका मान निकालना था, इससे ये मान निकल चुका है। इसी तरह से दूसरा एक और सवाल दिया हुआ है, अब बता कर रहा है कि इसमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अगर यहाँ पर ऊपर में देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ तो ये तो सीधी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो 8, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कॉट का मान दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, तो कॉट का मान रख दीजिए, कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 7 49, 8 8 64, बस यही आंसर है। बहुत हल्का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोग का प्यार बना रहे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।